एक समय की बात है, श्यामपुर के जंगल में सोनू और टूनी नाम के दो अनाथ भाई बहन रहते थे। वे दोनों एक टूटे फूटे घोंसले में रहते थे। बचपन में ही उनके माँ बाप का एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी काट रहे थे। फिर एक दिन अचानक से टूनी की तबीयत खराब हो गई और वे उल्टियाँ करने लगी। उसे देखकर सोनू बहुत चिंतित हो गया। टूनी, तुझे क्या हुआ? टूनी भाई, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप ऐसा करो, डॉक्टर को बुला लाओ। ठीक है टूनी, तुम यही रहो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इसके बाद सोनू जल्दी से उड़ता हुआ डॉक्टर कालू के पास जाता है और उसे बुला कर लाता है। सोनू, मुझे तुम्हें ये बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि तुम्हारी बहन की एक किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है और अब वह ज्यादा समय की मेहमान नहीं है। ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब, इसका कोई ना कोई तो इलाज जरूर होगा ना। इसका इलाज है बेटा, किडनी ट्रांसप्लांट, पर सोनू बेटा उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। इतने पैसे कहाँ से ला पाओगे तुम? सोनू थोड़ी देर सोचता है और फिर अपनी बहन की तरफ देखता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं अपनी बहन का एक बड़े और अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। ठीक है बेटा, ये लो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का कार्ड। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो टूनी बिटिया का इलाज इस अस्पताल में करवा लेना। बाकी ये दवाई भी तुम लेकर आ जाओ और टूनी को खिला दो। इसके बाद वह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सोनू वे दवाई की पर्ची पकड़कर देखने लगता है। मैं टूनी की दवाई कैसे लाऊं? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ काम करना होगा, तभी मैं अपनी बहन के लिए दवाई ला पाऊंगा। उसके जाने के बाद सोनू काम की तलाश में बाहर जाता है और वह एक समोसे वाले की दुकान पर जाकर कुन्नू कबूतर से कहता है, साहब, मुझे काम चाहिए, काम मिल जाएगा क्या? चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। और हाँ, मेरी दुकान पर फिर कभी गलती से भी नजर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद सोनू वहाँ से उदास होकर चला जाता है। वो जैसे ही थोड़ी और आगे जाता है, तभी उसे एक झाड़ू मारने वाला बुजुर्ग कौवा दिखाई देता है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, करीब 70 के आसपास। उससे झाड़ू नहीं लगाई जा रही थी। सोनू उसके पास जाता है और उससे कहता है, दादाजी लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। नहीं बेटा, रहने दे, मैं कर लूँगा। अरे दादाजी दीजिए ना, मैं कर लेता हूँ। वैसे भी आप मेरे दादा जैसे ही तो हैं, तो अगर मैं आपकी कुछ मदद कर दी तो क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, अगर तू मेरी मदद करना चाहता ही है तो मैं तुझे मना नहीं करूँगा। इसके बाद सोनू उस बुजुर्ग कौवे से झाड़ू लेकर पूरे जंगल में अच्छे से लगा देता है। लीजिए दादाजी, हो गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी उम्र और लंबी करे और तुम्हें खूब तरक्की दे। शुक्रिया दादाजी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, ये अपनी मेहनत का इनाम तो लेते जाओ। इसके बाद वह बूढ़ा बाबा उसे 500 रुपए देता है। ये लो बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तो इसीलिए तुम ये पैसे रखो और अपनी बहन की दवाई याद से ले लेना। ठीक है बाबा। इसके बाद सोनू वहाँ से चला जाता है। सोनू जैसे ही मेडिकल से दवाई खरीदता है, तभी उसके मन में एक सवाल आता है। अरे, मैंने तो बाबा को अपनी बहन टूनी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। फिर उन्हें कैसे पता चला कि मुझे अपनी बहन की दवाई के लिए पैसों की जरूरत है? सोनू दवाई लेकर जल्दी से उड़ते हुए उसी जगह पर जाता है जहां उसने बाबा को छोड़ा था, पर अब उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वे 2 बर्गर लेकर अपने घर जाता है। ये लो टूनी, ये बर्गर खा लो और अपनी ये दवाई भी ले लो। पर भाई, मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं टूनी, बस मामूली सा बुखार है। सोनू अपनी बहन को उसकी किडनी खराब के बारे में बताकर उसको परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने टूनी से झूठ बोल दिया। सोनू जैसे ही बर्गर खा रहा था, तभी उसे हुचकी आई और उसका खाना अटकने लगा। टूनी ने उसकी पीठ थपथपाई, पर कुछ नहीं हुआ। टूनी ने पानी के बर्तन देखे, पर वे सब खाली पड़े थे। भाई रुको, मैं अभी आपके लिए पानी भर कर लाती हूँ। सोनू से वह खाना निगला नहीं जा रहा था। टूनी जल्दी से भागकर नल पर गई और नल चलाने लगी, पर नल से तो पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। हे राम, अब मैं क्या करूं? उधर भाई के गले में खाना अटका हुआ है और यहाँ तो नल पे पानी की एक बूंद भी नहीं। अब मैं क्या करूं? तभी एक तोती वहाँ आती है। अरे टूनी बेटी, ये नल तो आज सुबह से ही खराब हो गया, इसमें से पानी नहीं मिलेगा। ऐसा करो, जंगल के आखिर में जो नल है ना,
वहाँ से पानी ले आओ। आज हम सभी जंगल के पक्षी उसी नल से पानी लेकर आए हैं। पर काकी, वो नल तो बहुत दूर है और वहाँ बहुत अंधेरा भी होता है। अब क्या करें बेटी, पानी पीना है तो वहाँ जाना ही होगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। टूनी को अपने भाई की चिंता हो रही थी, इसीलिए वह जल्दी से उस नल पर गई और पानी भरने लगी। उसने जल्दी जल्दी वहाँ से पानी भरा और आने लगी कि तभी आधे रास्ते में जग टूनी के हाथ से छूट गया और टूनी रोने लगी। अब मैं क्या करूं? ये पानी का जग भी मेरे हाथ से गिर गया और वहाँ भाई प्यास से तड़प रहा होगा। टूनी बैठी हुई ऐसे ही रो रही थी कि तभी वह बूढ़ा बाबा वहाँ आता है, जिसकी सोनू ने झाड़ू लगाकर मदद की थी। रो मत मेरी बच्ची, तू अब अपने घर जा और देख, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। पर आप कौन है बाबा? बच्ची, मैं जो भी हूँ, पर अब तेरी सारी परेशानी दूर करने आया हूँ। अब तू ज्यादा सवाल मत पूछ और सीधा अपने घर जा। इसके बाद टूनी अपने घर आ जाती है और जैसे ही वह बाथरूम में जाती है तो देखती है वहाँ 3 नल गड़े हुए हैं, जिसमें से पानी निकल रहा है और सोनू पी रहा है। अरे आ गई टूनी, ये देखो, पता नहीं अचानक से ये 3 नल कैसे आ गए। भाई मैं जानती हूँ ये 3 नल यहाँ किसने लगाए हैं। टूनी उसको सारी बात बताती है। अरे उस बुजुर्ग बाबा ने तो मुझे भी तेरी दवाई के लिए 500 रुपए दिए थे। सच में भाई? हाँ टूनी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब पानी हमें एक ही नल से मिल सकता था तो उन्होंने हमें ये बाकी के 2 नल क्यों दिए? हाँ भाई, भला इनकी क्या जरूरत? मैं एक बार ये नल चला के देखता हूँ। इसके बाद सोनू उन बाकी 2 नलों में जैसे ही पहले की तरह नल चलाता है तो उस नल में सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वे दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। के बाद सोनू वह तीसरा नल भी चलाता है, जिसमें से हीरे और जवाहरात निकलने लगते हैं, जिसे देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद सोनू उन पैसों से टूनी का एक बड़े अस्पताल में इलाज करवाता है। उसके बाद सोनू उन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाता है और बाकी बचे पैसों से अपने जैसे कई गरीब पक्षियों की मदद भी करता है। टूनी चिड़िया ने कालू कौवे से लव मैरिज की थी। टूनी चिड़िया एक अमीर घर की चिड़िया थी, तो उसे कभी अपने घर में खाना बनाने या घर के काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर जब वो ससुराल आई तो उसकी सास ने उससे कह दिया, देख बहू, मैं जानती हूँ कि तू बड़े घर से आई है, जहाँ कई नौकर चाकर तेरे आगे पीछे करते होंगे, पर यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ तुझे घर का सारा काम करना होगा और खाना भी बनाना होगा। टूनी चिड़िया अपनी सास की बातें सुनकर डर जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मैं घर का बाकी सारा काम कर लूंगी, पर ऐसा नहीं हो सकता कि खाना बनाने के लिए हम कोई नौकर रख लें? जी नहीं, हमारे घर में सारे काम घर की बहू करती है, कोई नौकरानी नहीं। अच्छा होगा जो तुम ये सब की आदत डाल लो। ठीक है माँ जी। सिर्फ ठीक कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें घर का काम करना होगा। चलो लग जाओ काम पर। टूनी चिड़िया उसके बाद घर के काम करने लग जाती है, पर वो अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। तभी टूनी की जेठानी कम्मो कबूतरी आती है और उस पर हंसने लगती है। लगता है सासू माँ की बातें सुनकर तुम घबरा गई हो। वैसे चाय तो बनानी आती है ना तुम्हें? कम्मो कबूतरी टूनी से यह कहकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी की सास उसे आवाज लगाती है और कहती है, अरे टूनी, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर लाना। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी रसोई में चाय बनाने चली जाती है, पर उसे चाय बनानी भी नहीं आती थी। हे भगवान, मैंने सासू माँ से हाँ तो कह दिया, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ, पर मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं है। इसके बाद टूनी और घबरा जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मुझे जल्दी से चाय बनाने की रेसिपी बता दीजिए। पर तू चाय बनाकर क्या करेगी? किसी नौकर को बोल दे चाय बनाने के लिए। माँ, इस घर में कोई नौकर नहीं है, सारे काम घर की बहू चिड़िया को ही करने पड़ते हैं। अच्छा जी, पता नहीं तूने क्या देखकर उस कालू कौवे से शादी कर ली। माँ, मैंने आपको ये सब सुनने के लिए फोन नहीं लगाया था। हाँ हाँ, गुस्सा क्यों होती है, तो सुन। टूनी की माँ उसे चाय बनाने के बारे में सब समझा देती है और टूनी अपनी माँ के बताए अनुसार चाय बना देती है, पर उससे एक गलती हो जाती है। वह चीनी की जगह चाय में
कपड़े धोने वाला सर्फ डाल देती है और चाय अपनी सास को दे आती है। ये लीजिए माँ जी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, इलायची और अदरक डाला है ना? जी माँ जी। पर इसमें इतनी झाग क्यों है? जी वो मैंने चाय को कई बार पलटा है ना, तो उसी से आ गई होगी। इसके बाद टूनी की सास चाय का पहला सिप लेती है। थू थू, क्या डाला है तुमने इसमें? माँ जी वही सब डाला है जो बनाने के लिए डाला जाता है। अरे पागल, तुझे चीनी और सर्फ के बीच फर्क नहीं पता चलता? तूने इसमें सर्फ डाला है। क्या तू मेरी जान लेना चाहती है? टूनी रोने लगती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि वो चीनी नहीं सर्फ है। पता नहीं किस गलत घड़ी में मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली, मेरे तो नसीब ही फूट गए, हाय राम। टूनी रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है और उसका पति कालू कौवा जब उसे रोता देखता है तो उससे पूछता है, क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? टूनी उसे पूरी बात बताती है, जिसके बाद कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बाप रे बाप, अब तो तुमसे बच के रहना होगा। पता नहीं किसी दिन मैं तुमसे क्या मांगू और तुम मुझे क्या ला कर दे दो। आपको शर्म नहीं आती? यहाँ मैं रोए जा रही हूँ और आप मुझ पर हंस रहे हैं। अरे बात ही ऐसी है टूनी, पर सॉरी, हाँ आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अगले सुबह घर में कालू के मामा मामी आने वाले थे, इसीलिए टीना कौवन पूरे घर की अच्छे से सफाई अपनी दोनों बहुओं से करवाती है। देख कम्मो बहू, आज मेरे भाई बहन गांव से आने वाले हैं, तो तू उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना, ठीक है ना? कोई शिकायत का मौका नहीं देना। पर माँ जी मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप ये काम इस टूनी चिड़िया से करवा लेना। ऐसा कहकर कम्मो कबूतरी जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ रहती तो बुढ़िया कई काम सुना देती, ये कर लो वो कर लो। अरे अब भी क्या मैं करती रहूंगी क्या काम? उस नई बहू से भी तो कुछ करवाना चाहिए। वैसे तुझे कितना अच्छा खाना बनाना आता होगा, उसका डेमो तो तूने कल चाय बनाकर मुझे दे ही दिया है। माँ जी इस बार कोई गलती नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ माँ जी, पूरी लगन से अच्छा खाना बनाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं, मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी है तुझसे खाना बनवाकर। माँ जी बस एक मौका दे दीजिए, मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगी। टूनी के बार बार कहने पर टीना उसे खाना बनाने के लिए बोल देती है और टूनी YouTube से ट्यूटोरियल देखकर मटर पनीर, राजमा चावल, कड़ी चावल और खीर बना देती है। चलो खाना तो बन गया, एक बार इसका टेस्ट चेक कर लेती हूँ, कहीं किसी चीज में कमी तो नहीं। फिर टूनी एक कटोरी में सभी सब्जियां लेकर उनका टेस्ट चेक करती है। ये तो बड़ा बकवास लग रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? माँ जी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। टूनी फिर रोना शुरू कर देती है और रोते रोते घर से बाहर आ जाती है और पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उसी पेड़ पर एक तितली भी बैठी हुई थी जो कब से उसे रोता हुआ देख रही थी। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, पर मुझसे अच्छा खाना बनता ही नहीं। आज भी मैंने कितने प्यार से खाना बनाया, पर क्या हुआ, इतनी मेहनत के बाद भी वह बेस्वाद ही बना है। बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? मुझे पता है तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है। इसके बाद वह तितली अपने जादू से एक मसाले की डिब्बी उसे देती है और कहती है, लो अब से तुम इसी मसाले को अपने खाने में डालना, खाना कितना भी बेस्वाद क्यों ना हो, उसमें स्वाद आ ही जाएगा। सच में? हाँ चिड़िया, और तुम अब घर जाओ और ये मसाला अपने खाने में डाल दो, देखना वह खाना कितना लजीज हो जाएगा। टूनी चिड़िया तितली से वह जादुई चाट मसाला लेकर अपने घर आ जाती है और वह मसाला अपने खाने में डाल देती है और उसके बाद अपने खाने को चखकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट हो गया है, अब से मैं इस मसाले को संभाल के रखूंगी। उसके बाद टूनी सबको खाना परोसती है और सब खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, आखिर कौन सा मसाला डाला है इसमें, हमें भी बता। ये सब बातें बताने वाली नहीं होती मामी जी। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टीना भी टूनी की बहुत तारीफ करती है। सच में बहू, तूने आखिरकार कर दिखाया, तूने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया, वाकई हीरा बहू मिली है मुझे। इसके बाद टीना अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी
और उसकी तारीफ करते नहीं थमती थी। वहीं कमो कबूतरी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जले जा रही थी।